बार बार मिल भेट सिय विदा कीन सन्मान। कही समय सिर भरत गते रान सुवान सयान सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। औसो कृपा करऊ ए भांति सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारे पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा ससारु। मुदे सजल नयन पुल के तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुने सुमुख सलोचन भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज नये ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मते मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपना बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाही कहे काह छले छुअत न छाही। विधि गणपत आहे पत शिव सारद कवि को वेद बुद्धि विशारद। वे धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरत कर तूती धर्मशील गुण विमल विधूति।
समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरे रुचे निदर नाहू, निदर शुदाहू। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत सम जाने, कहे सुमेर के शेर सम, कवि कुल मत सकुचान, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बर नत बर बरनी, जिम जलहीन मीने गम धरनी, भरत अमित महे माँ सोन रानी, जानहि राम न सकई भवानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी के अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरने सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचे लख कहराऊ, बहुरहि लखनो भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण और जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाय नहीं तार की, भरत अवदे स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर
विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी क्षमता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। परमारथ स्वारथ शोक सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहिलक परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परामर्श, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरण का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस वही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरेहु भरत न पेलहि, मन सहु राम रजाई। करई न सोच स्नेह बस, कहेउ भूप बिलखा। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा की मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गलत सप्रीति, निस्दम्पताहि पलक समबीते। राज समाज प्रात जोग जागे, नहाए नहाए सिर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। अतः प्रातः काल दोनों राज समाज आगे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गोर पहीं रघुराई, बंदे चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन में तारे, शोक बिकल वनवास दुलारे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहेत समाज
राव मिथिलेशु बहुत दिवस भये सहत कलेशु उचित होई सोई की जय नाथा हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुच रघुराऊ मुनि पुल के लखे शील सुभाऊ तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरिस रुद्र राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सक्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राजसभाओं को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तज तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विद्वाम सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जो सुख करम धर्म जर जाऊ जह नाराम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता न नहीं है, वह योग कुयोग है तथा और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानहु जिए जो जेहि केहि राउर आयसु सिर सबही के
विदित कृपालहि गत सवनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमहि धारय पाऊं, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पाए आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए और श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, राम बचन गुर नृपहि सुनाए। शील स्नेह सुभाए सुहाए, महाराज अब की जाय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन अस मंजस समन, को समरत एहि काल। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करे दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुन मुनि बचन जनक अनुरागे, लखिगत ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए किन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया।
अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फेरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हम जरा भी मोह नहीं है इस श्री राम जी वन में छोड़कर चले जाएं। दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पोए सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कह तेर होते गड़ाऊ, तुम्हें विदित रघु वीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सने। संकट सहित सकोच बस, कहे जो आयस दे ऐसे आपते। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं। सबका शील और स्नेह
रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पीर बाबा, सिद्ध बाबा, भूमिया बाबा की जय। बोल सभी दई देवता, सभी भगवान, सभी पितृ, सभी जीव निर्जीव, गणपेत, भूत पिशाच आदि की जय। बोलो सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।